जमशेदपुर से संविधान बचाओ के लिए बहुत सा कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए सुबह 6 बजे से गए थे और प्रोग्राम होने के बाद वापस आ रहे हैं, चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। और हम जिस चौक में खड़े हैं वह चौका है, यानी इसमें जमशेदपुर का भी हवा और उधर रांची का भी हवा। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि संविधान बचाओ रैली किया जा रहा है आफ्टर चुनाव, ऐसा क्यों? अभी देश में तो कोई चुनाव भी नहीं है, बिहार का चुनाव और झारखंड में, इसका मेन मकसद क्या था संविधान बचाओ? राजकिशोर यादव जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं पूर्वी सिंहभूम के, और आज जो संविधान बचाओ रैली कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया रांची में, इसमें आदरणीय खड़गे साहब, आपको वेणुगोपाल साहब और प्रदेश के केशव महतो कमलेश जी और सुबोध कांत सहाय जी, बन्ना गुप्ता जी और जमशेदपुर के आनंद बिहारी दुबे जी के नेतृत्व में हम लोग रांची गए थे। और जो भी संविधान बचाओ आज जरूरत पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोदी जी चला रहे हैं, पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने बर्बाद कर दिया। चाहे चुनाव आयोग हो या कोई भी सरकारी संस्था है, सारा चीज को चौपट कर दिए और देश में मौलिक अधिकार का वो हनन कर रहे हैं। आम जनता जो है त्रहिमाम कर रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी झेल रहे हैं, पूरा देश त्रहिमाम कर रहा है और देश में संविधान से छेड़छाड़ वो लगातार कर रहे हैं। इसलिए आज देश में कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता पड़ा कि संविधान को बचाया जाए। कि आज जो पूरे भारत में परिस्थिति है, आज ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये सारी जो संस्थाएं हैं ये ऑटोनोमस बॉडी है। और आपने ये देखा होगा पिछले 11 साल में इस सारे ऑटोनोमस बॉडी पे अमित शाह जी और प्रधानमंत्री का इस तरह से कब्जा है कि जो उन लोग चाहते हैं वही उन लोग करते हैं। आज राहुल जी पे और सोनिया जी पे जो केस इन लोग किया, आज तक उसमें एक भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद भी नेशनल हेराल्ड केस में इन लोगों ने चार्जशीट जमा किया और वारंट के लिए इन लोगों ने आग्रह किया था। कोर्ट जो है इनके चार्जशीट को देख के कहा कि आपका जो चार्जशीट ही कंप्लीट नहीं है, इस पे कोई भी हम लोग वारंट इशू नहीं कर सकते। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से इन लोग पूरे भारतवर्ष को आज अपने कब्जा में लेकर के अपने अनुसार जो है भारत को चलाना चाह रहे हैं। रैली में हमने देखा कि जमशेदपुर में जो नेता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे वह मंच में बैठे थे और सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो इसका असर क्या पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का जो जिला स्तरीय जो? सबसे तो पहले मैं हमारे कश्मीर घाटी में पहलगाम में मारे गए पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई, उसको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और पूरी देश की जनता, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी ने मिल करके सरकार के साथ खड़ा होने का वादा भी किया है और चाहता है कि कार्रवाई करे देश। इसमें सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे विपक्ष के लिए कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो देश की जो भी जनता है इस सरकार को देख रही है, अगर नहीं कार्रवाई करती है तो आने वाले समय में उसका भुगतना पड़ेगा। सबसे अच्छा क्या लगा मंच में, किसका भाषण आपको अच्छा लगा? मैंने सारे नेताओं ने जो बात कहा, लोगों ने सुना बड़ी धैर्य से। और उस दोपहरिया के बेला में लग रहा था कि गर्मी चरम सीमा पर है, लेकिन कार्यकर्ता, पार्टी के लिए लड़ने मरने वाले लोग पूरी तन्मयता से देखा और सुना और उस लाइन पर चलने का भी कसम खाया है लोगों ने। आज देख लीजिए, जब राहुल गांधी निकले थे भारत पद यात्रा पर, तो उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। और सच में आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस चाटुकारिता से छुटकारा जब मिली है राहुल गांधी को, तो उन्होंने कहा जिसको जहां जाना है, जिस पार्टी में जाना है, मैं किसी को चरण स्पर्श नहीं करने वाला हूं। आप कीजिए, मेरे साथ चलने वाले लोग लड़ाकू होने चाहिए और जनता की बात को जनता के बीच में ले जाने का कष्ट करें। और हम लोगों ने उनकी वाणी से, पहले हम लोग को भी निराशा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। लेकिन अब की स्थिति है कि लग रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सुबोध कांत सहाय के नेतृत्व में, कमलेश महतो के नेतृत्व में जो हवा चली है, झारखंड में आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा आपको। और लग रहा है कि आज हमारी सरकार यहाँ है, एक एक चीज पर ध्यान है सरकार की। हेमंत सोरेन की ध्यान है कि किस तरह झारखंडी को हम अच्छे से अच्छा व्यवस्था दे सकें। अमर जी, कांग्रेस पार्टी क्या कारण है कि सीट नहीं लेके आ सकी? इतना भीड़ तो चुनाव में भी नहीं था। आज देखिए, जब से सरकार देश आज़ाद हुआ है, सबको मालूम है कि 1950 में संविधान लागू हुआ था, जो 2.5 साल 2 साल 11 महीना
और 18 दिन में तैयार हुआ था। और कोई भी संस्था चलने से पहले उसका विधान होती है, विधि होती है। लेकिन कांग्रेस सत्तासीन हुई है जब देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे अपने बलिदानी देकर इस देश को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। लेकिन 2014 आते आते कुछ फिरका परिस्थिति ताकतों द्वारा इस देश के आम जनमानस के प्रति ऐसी भावना पैठ कर गई कि किसी एक संप्रदाय के प्रति लोगों ने एक उत्पीड़न मतलब महसूस कराते हुए दूसरे संप्रदाय से अपने मतों को अपने तरफ आकर्षित किया। आज वो स्थिति पैदा हो गई पूरे देश में कि वो मतावली भी एहसास करने लग गए हैं कि हर तरह से ये संभव कैसे है कि विपरीत परिस्थिति में भी हर एक संप्रदाय, हर एक वर्ग, हर एक जाति पर प्रहार हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि सतत कार्य करते करते देश को आज़ादी से लेकर विकास की ओर लेके गई थी, जनमानस में भावना पैदा हो गई थी कि कांग्रेस जो है वो काम नहीं कर रही है, एक नया सरकार आएगा, हमारे नए विशेषताओं के साथ में नई चरम सीमा पहुंचाएंगे। लेकिन वो स्थिति ना देखते हुए आज आप मजबूर होकर पूरे देश में एक लहर पैदा हो गई है कि लोगों ने ये कांग्रेस को त्याग करके पछतावा रन करते हुए कांग्रेस पार्टी की मजबूरी में आज हम जनमानस के प्रति अग्रणी पंक्ति में आकर खड़ा करना होना पड़ा और ये संविधान बचाओ अभियान चलाना पड़ा। और आने वाला समय में कांग्रेस प्रति लोगों का जो रुझान है वो एक पूरा विकराल रूप है। ये वक्त बिल संसद से पास हुआ कानून है, कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है कि वो सही नहीं है, इसलिए विरोध कर रही है। सही होता तो नहीं विरोध करता। उस समय जो वो लोग किया था वो समझ नहीं पाया, अब इसलिए विरोध कर रही है, तो ठीक नहीं लग रहा। बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव में इस संविधान बचाओ रैली का क्या असर पड़ेगा? या रैली तो झारखंड में हुआ, लेकिन इसका असर बिहार के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव।